नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। जो पेशेवर क्रिमिनल हैं वो तो अपराध कर ही रहे हैं, लेकिन इस अपराध के पेशे में अब कई ऐसे नाम, ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर आप चौंक जाते हैं। हमें भी बहुत हैरत होती है ये जानकर कि आखिरकार बिहार में अपराध करने पर इतने ज़्यादा लोग मजबूर क्यों हो जाते हैं। क्या कारण होता है जो उन्हें एक अच्छी जिंदगी से अपराध की ओर ढकेल देता है। ताज़ा मामला जो निकल कर आया है वो और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि एक लड़का है जो इंजीनियरिंग का छात्र रहा, लेकिन जब वो पटना में आकर लॉकडाउन में लंबे समय तक घर में रहा तो उसके बाद उसका तौर तरीका बदल गया और उसने लूटपाट करनी शुरू कर दी और अब वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया है। पटना से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पटना पुलिस ने ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसका सरगना बीटेक और बीबीए का छात्र है। आरोपी युवाओं ने लूट के सामान को रखने के लिए बकायदा एक कमरा भी किराए में ले रखा था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस हाई प्रोफाइल गैंग का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों से पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर ने अपने बेटे को भी इंजीनियर बनाने का सपना देखा था और उसका दाखिला गुरुग्राम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया था। बेटे ने अपने ही पिता के सपनों और उनकी चाहतों को तार तार कर दिया। पटना पुलिस ने एक लुटेरे गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसके सदस्य बीटेक और बीबीए के छात्र हैं। गैंग ने लूटपाट का सामान रखने के लिए कमरा जो है वो भाड़े पर ले रखा था, लेकिन पुलिस ने रिटायर्ड इंजीनियर और सचिवालय कर्मचारी के बेटों को उनके गिरोह के दूसरे सदस्यों के साथ धर दबोचा है। इस गिरोह ने 4 दिन पहले ताबड़तोड़ लूट की 3 घटनाओं को एक साथ अंजाम दिया था। एक को गोली भी मारी थी जिससे दहशत फैल गई। पटना पुलिस ने शास्त्री नगर इलाके में लूट की घटना को अंजाम देने वाले पटेल नगर के मोहित कुमार और पोस्ट ऑफिस गली के सौरभ कुमार के साथ ही उनके 2 साथियों गौतम कुमार और मीठापुर के सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, मैगजीन और कारतूस समेत कई ऐसी चीजें बरामद की गई है जो कि अपराध के लिए काम आती है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहित कुमार गुरुग्राम के एक निजी कॉलेज से बीटेक का स्टूडेंट रहा है। वहीं सौरभ मूल रूप से लखीसराय जिले का रहने वाला है और पटना के ही एक निजी कॉलेज से बीबीए कर रहा है। सौरभ पटना में रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है। अय्याशी करने के चक्कर में मोहित और सौरभ की संगत बिगड़ गई और वे लूटपाट करने लगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने अपराध का रास्ता चुन लिया। पुलिस ने प्रारंभिक छानबीन के बाद साइंटिफिक तरीके से पूरे मामले की जांच करवाई और इन सभी को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि गर्लफ्रेंड का खर्च वहन करने के लिए ये युवा धीरे धीरे अपराध की दुनिया में चले गए। इंजीनियरिंग के छात्र मोहित के पिता गंगाधर दत्ता पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर है। बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए उन्होंने गुरुग्राम के एक विश्वविद्यालय में उनका बीटेक में नामांकन कराया। कोरोना के समय मोहित पटना आया और यहां गलत संगत में पड़ गया। सौरभ के पिता सुरेंद्र दास सचिवालय के रिटायर्ड कर्मी हैं। इस गिरोह ने पटना में लूटपाट की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। पिछले 18 अगस्त को बसावन पार्क के पास खटाल संचालक से गिरोह ने मोबाइल फोन लूट लिया था। इसके बाद पुनाई चक में एक युवक का मोबाइल लूटकर उसके पैर में गोली मार दी थी। इसके बाद 18 अगस्त को ही दोनों ने नवीन सिन्हा पार्क के पास एक युवक को पिस्टल का भय दिखाकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। लूट की इन घटनाओं के बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तब सारी असलियत निकलकर बाहर आ गई। आप समझ सकते हैं कि 2 युवा जिन्होंने एक पूरा अपना गिरोह तैयार कर लिया, एक इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक का स्टूडेंट और दूसरा अभी भी बीबीए कर रहा है, इसके अलावे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है। कह रहे हैं लोग कि संगति गलत हो गई, गलत संगत में पड़ गए। इसके अलावे गर्लफ्रेंड का खर्च वहन करने के लिए इन्होंने अपराध का रास्ता चुन लिया। ये कहाँ तक सही है ये अब आपको बताना है, क्योंकि बिहार में जो पेशेवर अपराधी हैं वो तो अपराध कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र भी अपराध के रास्ते पर जाते जा रहे हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।